नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305B अर्थात विज्ञान शिक्षण सेकंड जंतु एवं वनस्पति विज्ञान या पेडागोजी ऑफ साइंस सेकंड अर्थात जूलॉजी एंड बॉटनी का यूनिट 3 शिक्षण सहायक सामग्री सहपाठचर्या संबंधी गतिविधियां और जीव विज्ञान में सीखना का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305B विज्ञान शिक्षण सेकंड पेडागोजी ऑफ साइंस सेकंड जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान जूलॉजी एंड बॉटनी, इसका यूनिट 3 शिक्षण सहायक सामग्री सहपाठचर्या संबंधी गतिविधियां और जीव विज्ञान में सीखना। ठीक है, सेट 3 है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आप प्लेलिस्ट 305B दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। कोई क्यूरी है तो 96543025 को मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव विज्ञान शिक्षण का उपकरण है? ए संग्रहालय, बी ट्यूटोरियल, सी गृह कार्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान में फील्ड विजिट महत्वपूर्ण है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, यह शिक्षार्थी को अनुभव प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, स्कूल में आयोजित पाठचर्या गतिविधियों को स्कूल में क्यों आयोजित किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, यह छात्र के समग्र विकास में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विज्ञान शिक्षण में सहपाठचर्या गतिविधि है? ए श्यामपट्ट, बी मेला विज्ञान, सी पाठ्यपुस्तक, डी दृश्य श्रव्य सामग्री। 4 का सही जवाब हो जाएगा बी, विज्ञान मेला। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या विज्ञान उन्मुख क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी नई जगह पर जाना। अगला प्रश्न है, रचनावाद सिद्धांत कहता है कि? तो सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगम नई परिस्थितियों और सूचनाओं को शामिल करने के लिए एक समायोजन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, व्यूह रचना अन्वेषण या शिक्षण की व्यापक विधियां हैं या कथन किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ए, आइवर के डेबीज। अगला प्रश्न है, सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, वाइगोस्की। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? ए चार्ट, बी ग्लोब, सी एटलस, डी मानचित्र। सही जवाब हो जाएगा बी, ग्लोब। अगला प्रश्न है, पोस्टर ... का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ए, ग्राफिक सामग्री। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने छात्रों को खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ाना चाहता है, निम्न में से किस स्थान पर इसे इस उद्देश्य के लिए फील्ड ट्रिप आयोजित करनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, तारामंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान में सीखने के संसाधन के रूप में कार्य करता है? तो ए फिल्में, बी इंटरनेट, सी पुस्तकें, डी अखबार। सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना, ए बी सी डी सभी। ठीक है, विज्ञान में सीखने के संसाधन के रूप में कौन कार्य करता है? तो फिल्म, इंटरनेट, पुस्तक, अखबार सभी। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री को वन्यजीव पाठ पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, मॉडल। प्रश्न करीब 121 प्रश्न है तो प्रश्न ज़्यादा है तो टाइम कम लगे, इसलिए हम लोग तो तेज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न है, भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, हावड़ा में।
ठीक है, राष्ट्रीय होता तो लखनऊ। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाओं में निम्न में से किसकी सहभागिता होती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए छात्रों की सहभागिता, बी अध्यापकों की सहभागिता, सी प्रधानाचार्य की सहभागिता, डी सभी। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानसिक संबंधी पाठ्यसागामी क्रिया है, ए संगीत, बी प्रार्थना, सी वाद विवाद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं, ए श्रव्य सामग्री, बी दृश्य सामग्री, सी श्रव्य दृश्य सामग्री, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए 28 फरवरी को। पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, विज्ञान की पाठ्यसागामी क्रिया कौन सी है? ए प्रयोगशाला, बी विज्ञान प्रदर्शनी, सी अध्ययन भ्रमण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी सहायक सामग्री नहीं है? ए एलसीडी, बी चार्ट, सी स्लाइड प्रोजेक्टर, डी ओवरहेड प्रोजेक्टर। सही जवाब हो जाएगा बी चार्ट। अगला प्रश्न है, विज्ञान की पाठ्यसागामी क्रियाएं हैं, ए विज्ञान क्लब, बी विज्ञान भ्रमण, सी विज्ञान संग्रहालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं और जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उन्हें भी चैनल के बारे में बताएं, निवेदन है। प्रश्न है, मॉडल संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी वस्तु के त्रिआयामी प्रस्तुतिकरण से। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण है, जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे। सही जवाब हो जाएगा डी टेलीविजन। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? सही जवाब हो जाएगा डी जोसेफ डी नोवाक। अगला प्रश्न है, संकल्पना चित्रण नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। अगला प्रश्न है, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपण करने के लिए आलेखी संसाधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी प्रश्न में संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, फिर से चेक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल्म स्ट्रिप एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना बी अग्रवर्ती आयोजक। बच्चों में संमित्रात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से उदाहरण और गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना विधि सबसे प्रभावी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा 28 का लखनऊ में। ठीक है, भारत रहेगा तो हावड़ा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छात्र के सूचना निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से अधिगम प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदारी के रूपांतरण पर केंद्रित है? सही जवाब हो जाएगा ए रचनावाद। अगला प्रश्न है, छात्र विज्ञान की अपनी अवधारणा को विकसित करेगा या उदाहरण किस विधि का अनुसरण करता है? सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना बी रचनावादी विधि। रचनावादी ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रकार देखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रभावपूर्ण सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए समूह कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी विषम रूप और छोटा। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा 32 का डी भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान मेले क्यों आयोजित किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना डी छात्रों की वैज्ञानिक अभिरुचि के प्रकाशन हेतु। अगला प्रश्न है, एक आरेख 1000 शब्दों से अधिक बोलता है। कथन का अर्थ है कि शिक्षक को चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षण में चित्रों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, विज्ञान संग्रहालय में किसका अध्ययन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए जीव अवशेष। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का उदाहरण है।
सही जवाब हो जाएगा बी, अपारदर्शी प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव विज्ञान शिक्षण का उपकरण है? सही जवाब हो जाएगा 37 का ध्यान रखना। इस संग्रहालय भी ट्यूटोरियम शीघ्र डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान परिषद का उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपयुक्त सभी। ये अभिरुचि उत्पन्न करना भी, परस्पर सहयोग की भावना का विकास से तर्क एवं निरीक्षण शक्ति का विकास, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, टेलीविजन है, सही जवाब हो जाएगा 39 का श्रव्य और दिखाई भी दे जो सुनाई भी दे। अगला प्रश्न है, असुरक्षित उपकरण है, सही जवाब हो जाएगा सी, व्यर्थ समझकर फेंकी गई वस्तुओं से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान प्रयोगशाला का माप होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा बी, 14 मीटर इंटू 8 मीटर, 14 मीटर गुणते 8 मीटर। अगला प्रश्न है, श्रव्यदृश्य सामग्री कक्षा में डॉट डॉट में छात्रों की मदद करता है, सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, धीरे धीरे सीखना। विद्यालय में विज्ञान क्लब के आयोजन का उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकसित करना, नेतृत्व गुणों को विकसित करना, वैज्ञानिक रुचि का विकसित करना, पर्यावरण अध्ययन के प्रति जागरूकता लाना है। ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, परछाई कैसे बनती है? इस अवधारणा को पेश करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन है? सही जवाब हो जाएगा सी, एक धूप घड़ी। परछाई कब बनती है? धूप रहता है। अगला प्रश्न है, स्कूलों में इको क्लब स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं? ये पर्यावरण संरक्षण भी, वातावरण की सफाई से शुद्ध पेयजल प्राप्त करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 44 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्कूलों में इको क्लब स्थापित करने की संस्तुति किसने की? सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, विबेरियम है, सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, ये भी दोनों एक कृत्रिम वातावरण जो प्राकृतिक आवास के समान है, बी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए संरक्षण विधि। अगला प्रश्न है, विबेरियम के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, एक्वेरियम, मछली टैंक, समुद्री संग्रहालय। अगला प्रश्न है, सील करने योग्य या खुला ग्लास कंटेनर जिसमें मिट्टी और पौधे हों, जिसे संरक्षण के लिए खोला जा सकता है और पौधे को अंदर जाने के लिए डॉट डॉट कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, टेरारियम। अगला प्रश्न है, आमतौर पर ठंडे तापमान पर टेसरिया में उगाए जाने वाले पौधे हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, लाइकेन, एनीमोन, बुलरोट। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक श्रव्यदृश्य सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को, सही जवाब हो जाएगा बी, रोचक बनाता है। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, सही जवाब हो जाएगा ए, संवाद। अगला प्रश्न है, अधिगम के सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण की विशेषता है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर जोर देना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, वेधन व दोहराव। अगला प्रश्न है, रचनात्मक सिद्धांतवादी बच्चों को किस रूप में देखते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? सही जवाब हो जाएगा सी, संयोजनवाद। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में किस विद्यालय के विचार को ब्लैक बॉक्स सिद्धांत भी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि छात्र कैसे सीखते हैं? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, तर्क संगति द्वारा, क्रियाशील द्वारा, स्वयं अनुभव द्वारा, डी उपयुक्त सही जवाब सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में दौरे महत्वपूर्ण क्यों आवश्यक है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, यह सीखने वाले को अनुभव प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, करीब 121 प्रश्न, प्रश्नों को पूरा देखिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाठ्यसागामी गतिविधि है? सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना बी, विज्ञान मेले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में सह पाठ
क्रम गतिविधि है। सही जवाब हो जाएगा ए, विज्ञान क्लब, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सामग्री दृश्य सामग्री है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, फिल्म स्ट्रिप, प्लेनर ग्राफ, चाक बोर्ड सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान क्लब का उद्देश्य है? तो सही जवाब हो जाएगा सभी है, ठीक है, डी इसका सही है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न, अपनी रुचि योग्यता विज्ञान क्षेत्र में उपयोग करना, विज्ञान के आविष्कार को परिचित कराकर विज्ञान के सांस्कृतिक मूल्य परिचित करना, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादियों के अनुसार सीखना क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, एक प्रक्रिया जहां शिक्षार्थी अर्जित ज्ञान और इसे प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियों दोनों का सक्रिय रूप में निर्माण कर रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा 64 का ध्यान रखना आप लोग, बी, रचनावाद। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों में किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, अभ्यास करके सीखना। अगला प्रश्न है, व्यवस्थित खोज पर आधारित सामान्य कौशल किसके अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा सी, रचनावाद। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, रचनावाद अधिगम वातावरण में छात्रों की भूमिका, छात्रों को ज्ञान के अपने वर्तमान बोध के साथ नए अधिगम को आत्मसात करना होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान पार्क वे स्थान है जो ... के लिए है। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, बी और सी दोनों, खाली समय की गतिविधियां और अन्योन्य क्रिया प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, पार्श्वगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। अगला प्रश्न है, रचनावादी उपागम बताता है कि ... ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, सही जवाब हो जाएगा डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम ... है। सही जवाब हो जाएगा सी, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, रचनात्मकतावाद के तत्व हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, पूर्व ज्ञान को क्रियाशील करना, नए ज्ञान को प्राप्त करना, नए ज्ञान का प्रयोग करना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, अन्वेषण एवं परिचर्चा। अगला प्रश्न है, वनस्पतिक उद्यान के उदाहरण है? ए क्यू इंग्लैंड, बी भारतीय वनस्पति उद्यान अर्थात भारत हावड़ा, सी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ भारत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ... निर्माणवादी अधिगम स्थिति का हिस्सा बन सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, अवधारणा मानचित्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, उपयुक्त सभी। अवधारणा मानचित्र सूचना का दृश्य प्रस्तुतिकरण है। बी ग्राफ द्वारा ज्ञान को प्रस्तुत करने की तकनीक। सी चार्ट, ग्राफ, फ्लो चार्ट तथा टाइम लाइन के रूप में ले सकता है। अगला प्रश्न है, अवधारणा मानचित्र के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 79 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। स्पाइडर अवधारणा मानचित्र, पदानुक्रम अवधारणा मानचित्र, फ्लो चार्ट अवधारणा मानचित्र। अगला प्रश्न है, अवधारणा मानचित्र का निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। विषय का निर्माण करना, विषय संबंधित सभी आंकड़ों को एकत्र करना, सभी अवधारणाओं के बीच एक संबंध बनाना। अगला प्रश्न है, अवधारणा मानचित्र के लाभ हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इसके उपयोग द्वारा
विभिन्न अवधारणाओं को आसानी से समझाया जा सकता है। विज्ञान शिक्षण में बहुत उपयोगी है या जटिल विषय की अधिक सरल प्रस्तुति कर सकता है। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में अवधारणा मानचित्र कैसे उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तीनों। या विज्ञान की नई धारणा को मौजूदा अवधारणा में संबंधित करता है। इसका उपयोग विज्ञान के नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह विज्ञान विषय में समूह अधिगम को बढ़ावा देता है और रचनात्मकता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, संयोजकवादी दृष्टिकोण के सिद्धांत में शामिल है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। या सीखने और ज्ञान विचारों की विविधता में निहित सीखना, विशिष्ट नोट, सूचना स्रोतों को प्रक्रिया, निर्णय लेना अपने आप में एक सीखने की प्रक्रिया, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री है। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, उपयुक्त सभी। सर्व सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, दृश्य सर्व सहायक सामग्री। अगला प्रश्न है, विज्ञान कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा टी 5 का भी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा टी 6 का डी, ज्ञान को अस्थायी बनाता है। अगला प्रश्न है, फ्लैश कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बी, दृश्य सहायक सामग्री के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या फ्लैश कार्ड की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, सभी विषय का ज्ञान फ्लैश कार्ड के माध्यम से दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, ए बी दोनों। कक्षा में रंगीन चार्ट, पोस्टर आदि लगाना, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के रूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है, वन्य जीव पर कोई पाठ पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री या विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्षेत्र भ्रमण। करीब 121 प्रश्नों को पूरा देखिएगा। दृश्य श्रव्य और शारीरिक गतिविधियां एक शिक्षक को विषय में मदद करती हैं क्योंकि वे, सही जवाब हो जाएगा सी, इंद्रियों का अधिकतम उपयोग करके सीखने में सहयोग करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, ब्लैक बोर्ड। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक भ्रमण के दौरान अपने बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी, बच्चों को कोई भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित कराने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, पाठ को सबसे रोचक बनाना। अगला प्रश्न है, शिक्षक निम्न के लिए शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण को रोचक बनाने। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 96 का सी, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा बी, ब्लैक बोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित साधन का स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना, सी, छाया प्रक्षेपित्र, एपिडायस्कोप, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो, सही जवाब हो जाएगा बी, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। अगला प्रश्न है, एपिडायोस्कोप उपकरण का उपयोग निम्न से किसके लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए। अगला प्रश्न है, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, भ्रमण। विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है? सही जवाब हो जाएगा बी, डिजाइन बनाना। जिस प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, एपिडायस्कोप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? सही जवाब हो जाएगा 104 का सी, ग्रामोफोन। अगला प्रश्न है,
शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करने का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 105 का डी। उपयुक्त सभी। अवधारणा निर्माण सीखने में मजेदार बनाना, व्यवहारिक अनुप्रयोग तीनों। निम्न में से कौन सी एक गैर अनुमानित 2D शिक्षण सामग्री है? सही जवाब हो जाएगा सी, कॉमिक स्ट्रिप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्षेपित की जाती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, फिल्म स्ट्रिप। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में शिक्षक छात्रों को जलवायु मिट्टी के वन क्षेत्रों को दिखाना चाहता है कि वह किस तरह के नक्शे का उपयोग करेगा? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, भौतिक मानचित्र। अगला प्रश्न है, यह पाठरंग ग्राफिक, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो जैसे विभिन्न तत्व का संयोजन है। सही जवाब हो जाएगा ए, मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा ए, विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनियों को आयोजित करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, केवल बी, छात्रों में विज्ञान के क्षेत्र में सृजनात्मकता का और प्रयोग का परिपोषण करना। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में पाठ्यक्रम गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, यह छात्र के समग्र विकास में सहायक। अगला प्रश्न है, विज्ञान क्षेत्र में दौरे महत्वपूर्ण क्यों हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, यह सीखने वाले को अनुभव प्रदान करते हैं। एक नियोजित पाठचर्या के मूल्यांकन में शिक्षक द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए और बी दोनों। शिक्षक को सत्तर औपचारिक आकलन के परिणामों की रिपोर्ट करनी, शिक्षक को आकलन और प्रगति क्रम परिणामों के छात्र के साथ साझा करना। अगला प्रश्न, निम्न में से विज्ञान पाठचर्या की वैधता का कौन सा मानक शिक्षार्थियों को विधियों और प्रक्रियाएं द्वारा आयोजित करना संलग्न करता है, जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है और उसे मान्यता मिलती है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, विज्ञान के शिक्षण में प्रयोगशाला के क्रियाकलाप से अति आवश्यक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, वे विद्यार्थियों की सैद्धांतिक संपत्तियों को प्रयोगशाला कार्य से संबंध बनाने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के विद्यार्थियों को निम्नलिखित कार्य दिया। अपने पड़ोस के 10 बच्चों के आहार एवं भोजन की आदतों को ज्ञान करने के लिए उनके साक्षात करो। प्राप्त सूचना के आधार पर बच्चों में स्वास्थ्य आहार के पैटर्न का पहचान करो। इस क्रियाकलाप द्वारा किस प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया गया? सही जवाब हो जाएगा डी, अवलोकन संप्रेषण। अगला प्रश्न है, वनस्पतिक उद्यान और प्राणी उद्यान है। सही जवाब हो जाएगा 118 का, स्थानिक और विदेशी जीवित प्रजातियों का संग्रह। अगला प्रश्न है, किसी भी संस्थान को एक वनस्पतिक उद्यान बॉटनिकल गार्डन मानने के लिए मानदंड है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। संग्रह के लिए एक अंतर्निहित वैज्ञानिक आधार, पौधों के उचित लेबलिंग, संग्रह में पौधों पर वैज्ञानिक या तकनीकी अनुसंधान का उपक्रम, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वनस्पतिक उद्यान बॉटनिकल गार्डन का महत्व है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। या वर्गीकृत अनुसंधान के अध्ययन में सहायक या वनस्पति को अनुसंधान में मदद करना या दुर्लभ प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, रचनावाद की मुख्य विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। रचनात्मक उपागम में विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं और विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का अर्जन करते हैं। रचनात्मक उपागम में कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है। आप लोग ध्यान कर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाए। फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते, क्यूज 9654302596 पर मैसेज कर सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे 4, ठीक है, यूनिट 4 मूल्यांकन और पाठ योजना। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।